पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह, उसका एक वज़ीर होता है और वज़ीर का ये तकिया कलाम होता है कि उसके सामने जब भी कोई अच्छा या बुरा वाक़या रोनुमा होता है तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता ये निकल पड़ता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो भी होता है उसमें मेरे रब की कोई ना कोई भलाई पोशीदा होती है। थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि बादशाह शिकार खेलने की गर्ज से जंगल में जाता है। तो इस दौरान जो वजीर वो भी बादशाह के साथ होता है। शिकार खेलते खेलते बादशाह की जो उंगली वो कट जाती है, लहू बहने लग जाता है। जब बादशाह की ये वाली कैफियत, ये वाली हालत होती है, उसके जितने भी खुद्दाम वो उसके इर्द गिर्द हुजूम लगा लेते हैं। वो वजीर भी आ जाता है। वजीर बादशाह का खून निकलता हुआ देखकर कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह जब अपने वजीर की ये वाली बात को सुनता है तो वो आग बगोला हो जाता है और कहता है कि ये मेरा कैसा वजीर है कि मेरी उंगली कट गई है, मैं लहू लुहान हूँ और ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो गुस्से में आके वो अपने वजीर को कैद में बंद करने का हुक्म जारी कर देता है। थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि बादशाह दोबारा शिकार खेलने की गर्ज से जंगल में जाता है। शिकार खेलता खेलता बहुत आगे निकल जाता है और उसका जो लश्कर वो एक साइड पे रह जाता है। जब वो शिकार खेलते खेलते बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है तो आगे वो आदमखोर कबीला उसके हत्थे चढ़ जाता है। अब आदमखोर उसको पकड़ लेते हैं और वो ये तहैया करते हैं कि हम इस हट्टे कट्टे आदमी को अपने खुदा के सामने कुर्बान करेंगे, इसकी बलि चढ़ाएंगे। अब वो आदमखोर कबीला जब बादशाह को ज़िबा करने और उसकी बलि देने की गर्ज से जब उसको लिटाते हैं तो अचानक उनकी नज़र बादशाह की कटी हुई उंगली पे पड़ जाती है। जब बादशाह की कटी हुई उंगली पे उनकी नज़र पड़ती है तो बादशाह को ज़िबा करने का जो इरादा वो उसको तर्क कर देते हैं, क्योंकि वो लोग किसी ऐसे शख्स या ऐसे जानवर की बलि चढ़ाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो, जिसमें किसी किस्म का कोई नुक्स या ऐब ना हो। वो बादशाह को ज़िबा करने से रुक जाते हैं। बादशाह किसी न किसी तरीके के साथ जब अपने महल में दोबारा पहुंचता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता है। तो इस मौके पे उसे अपने वजीर का वो वाला जुमला याद आ जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। वो फरमान जारी कर देता है कि वजीर को रिहा भी किया जाए और उसके ओहदे पर उसे बहाल भी कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा ऐसी मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं जिनके आने पर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बाज़ औक़ात हम नाशुक्री का मुज़ाहरा भी कर रहे होते हैं। तो हम पे जब भी कोई मुश्किल वक़्त आए तो हमें सब्र और तहम्मुल के साथ उस वक़्त को गुजारना चाहिए और हमारे जहन में यही ख्याल होना चाहिए कि हमारा रब हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अगर रब की तरफ से ये आजमाइश या मुश्किल आई है तो उसमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर छुपी होगी। और अल्लाह ताला कुरान पाक में भी जो मुत्तकीन हैं उनकी सिफ़ात बयान करते हुए कहता है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो ववेला नहीं करते, वो शोर नहीं मचाते, वो नाशुक्री नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।